नमस्कार। आज हम उतरने वाले हैं साहित्य के सबसे शानदार दिमागों में से एक की गहराइयों में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शर्लॉक होम्स की, लेकिन सिर्फ एक जासूस की तरह नहीं, बल्कि लॉजिक यानी तर्क की एक जीती जागती मिसाल के तौर पर। जरा 19वीं सदी के आखिर के लंदन की धुंध में लिपटी गलियों की कल्पना कीजिए। हर कोने में कोई ना कोई राज दफन है, हर परछाई के पीछे कोई अनसुलझा जुर्म। यही थी शर्लॉक होम्स की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जहां उलझने और पेचीदगियां रोज की बात थीं। और इसी कंफ्यूजन के बीच एक दिमाग ऐसा था जिसे हमेशा सच दिखाई देता था। पर सवाल ये है कि आखिर कैसे, क्या राज था उनकी इस कमाल की, लगभग सुपर ह्यूमन लगने वाली काबिलियत का। चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। होम्स के मेथड को समझने से पहले हमें खुद होम्स के दिमागी बनावट को समझना होगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक इंसान के तौर पर देखना काफी नहीं है। उनके सबसे करीबी दोस्त डॉक्टर वॉटसन उन्हें इन्हीं शब्दों में बयां करते हैं। होम्स एक मशीन थे, एक ऐसी परफेक्ट रीजनिंग और ऑब्जर्विंग मशीन जो भावनाओं से बिल्कुल परे, सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर चलती थी। उनके लिए इमोशंस वो किसी बहुत ही नाजुक मशीन पर जमी धूल की तरह थे, जो नतीजों को बिगाड़ सकते हैं। तो इस मशीन का पहला और सबसे जरूरी पुर्जा क्या है? वो है देखने की कला। एक होता है देखना और एक होता है अवलोकन करना, और होम्स के लिए इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। ये डॉक्टर वॉटसन का एक क्लासिक कमेंट है, और सच कहूं तो हम सब कहीं ना कहीं वॉटसन जैसा ही तो सोचते हैं, है ना, कि वही हमारी आंखें भी उतनी ही तेज हैं। लेकिन होम्स हमें बार बार दिखाते हैं कि अच्छी नज़र का मतलब अच्छा ऑब्जर्वेशन नहीं होता। चलिए इसका एक शानदार उदाहरण द रेड हेडेड लीग से देखते हैं। एक आम इंसान को क्या दिखेगा? किसी के घुटनों पर बस कुछ दाग और घिसावट, बस। लेकिन होम्स को क्या दिखता है? उन्हें इन दागों के पीछे घंटों की मेहनत दिखती है, एक तहखाने से खोदी जा रही सुरंग नजर आती है। बस यही है देखने और अवलोकन करने के बीच का फर्क। ठीक है, तो होम्स ने जानकारी तो इकट्ठी कर ली, हर छोटी से छोटी डिटेल को ऑब्जर्व कर लिया, पर इसके बाद क्या? अब बारी आती है इन सारे टुकड़ों को जोड़ने की, यानी डिडक्शन की। तो सवाल ये उठता है कि वो ऐसी गुत्थियां सुलझाते कैसे थे जिनका कोई सीधा सरल जवाब नजर ही नहीं आता। जब सारे सुराग किसी बंद गली में ले जाते हैं, तब सच तक कैसे पहुंचा जाए? इसका जवाब होम्स की सबसे मशहूर लाइन में छिपा है। यही है उनके मेथड का सीक्रेट सॉस, कि जब आप हर नामुमकिन बात को लिस्ट से हटा देते हैं, तो जो भी बचता है, चाहे वो कितना भी अजीब या अविश्वसनीय क्यों ना लगे, सच वही होना चाहिए। द हाउंड ऑफ द बास्करविल्स की कहानी याद है? एक विशाल रहस्यमयी शिकारी कुत्ता जो दलदल में घूमता है। सुनने में कितना अजीब और नामुमकिन लगता है ना? लेकिन जब बाकी सारी थियोरीज को खारिज कर दिया गया, तो इसी नामुमकिन से लगने वाले सच को मानना पड़ा। तो होम्स का मेथड असल में है क्या? इसे कहते हैं बैकवर्ड रीजनिंग। मतलब आप नतीजे से शुरू करते हैं और फिर पीछे की तरफ जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि घटनाओं की वो कौन सी चेन थी जो इस नतीजे तक पहुंची। लेकिन रुकिए, ऑब्जर्वेशन और डिडक्शन ये सब बेकार हैं एक तीसरी और शायद सबसे जरूरी चीज के बिना। होम्स खुद इस बात पर जोर देते थे। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा जासूस बनने के लिए दिमाग में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए, जहां से सही समय पर सही जानकारी निकाली जा सके। और होम्स की दिमागी लाइब्रेरी बहुत ही अजीब और खास तरह की जानकारी से भरी थी। जरा सोचिए, 140 अलग अलग तरह के तंबाकू की राख में फर्क बता देना, या लंदन के अलग अलग हिस्सों की कीचड़ को सिर्फ देखकर पहचान लेना। ये वो जानकारी है जो शायद किसी को भी फालतू लगे, लेकिन होम्स के लिए अक्सर यही केस की चाबी हुआ करती थी। तो अब तक हमने होम्स के मेथड के 3 बड़े पिलर्स को देखा। चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। पूरी प्रक्रिया को इन 3 आसान स्टेप्स में समझा जा सकता है। पहला, हर चीज का बारीकी से अवलोकन करें। दूसरा, जो भी नामुमकिन है उसे हटा दें। और तीसरा, अपनी खास जानकारी का इस्तेमाल करें। और ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो सिर्फ क्राइम सॉल्व करने के काम नहीं आता। 1 सदी से भी ज्यादा समय के बाद भी द स्ट्रैंड मैगजीन में छपी ये कहानियां हमें खींचती हैं। और वजह सिर्फ रोमांचक किस्से नहीं है, वजह है वो मेथड, सोचने का वो तरीका जो आज भी उतना ही काम का है।
होम्स ने अपने इस मेथड से जुर्म की दुनिया की सबसे मुश्किल पहेलियां सुलझा दी। तो अब सवाल यह है कि सोचने का यही तरीका अपनाकर आज की दुनिया की कौन सी बड़ी समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं।